बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ अलबरका बैंक के अलबैत होम फाइनेंस स्कीम के बारे में। अलबरका बैंक की जानिब से पूरे पाकिस्तान में अलबैत होम फाइनेंस स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है और वो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो अब आप अलबरका बैंक से अलबैत होम फाइनेंस स्कीम के तहत कर्जा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अलबरका बैंक से आप किन शर्त ज़वाबित पर कर्जा ले सकते हैं, किन किन कामों के लिए आपको कर्जा मिल सकता है, कितना कर्जा मिल सकता है, आपकी माहाना किस्त कितनी होगी, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा banksnews.pk का, वहाँ जाके आप मुकम्मल तफसीलात को खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अलबरका बैंक की जानिब से पूरे पाकिस्तान में अलबैत होम फाइनेंस स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP के इस्लामाबाद, जहाँ पे भी आप रहते हैं, अगर आपके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है और अपना आप ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, तो अब आप अलबरका बैंक से कर्जा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। 4 कामों के लिए दोस्तों आपको कर्जा मिल सकता है अलबरका बैंक से। नंबर 1 पे दोस्तों, अगर आप घर को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कर्जा हासिल कर सकते हैं अलबरका बैंक से। नंबर 2 पे दोस्तों, अगर आप प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं प्लस उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं, तब भी आपको कर्जा मिल सकता है। नंबर 3 पे दोस्तों, अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है और आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। नंबर 4 पे दोस्तों, अगर आपके पास घर मौजूद है और उसकी हालत ठीक नहीं है, आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 कामों के लिए आप जो है बेसिकली कर्जा ले सकते हैं अलबरका बैंक से। अब दोस्तों हम बात करते हैं कितना कर्जा आपको मिल सकता है और कितनी मुद्दत के लिए आपको मिल सकता है और किन शर्त ज़वाबित पर आप ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इनका कहना है कि शरअ कंप्लेंट जो इस्लामिक वे में यूज़ होती है, इसके तहत आपको ये कर्जा मिलेगा। कर्जे की कम अज़ कम जो यहाँ पे लिमिट इन्होंने रखी है वो है 0.3 मिलियन, 30 लाख रुपए तक आप कर्जा हासिल कर सकते हैं कम अज़ कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 35 मिलियन रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। 35 मिलियन का मतलब है 3.5 करोड़ रुपए। आगे कस्टमर की डिमांड के ऊपर है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना आपको चाहिए कर्जा, उतना कर्जा आप ले सकते हैं अलबरका बैंक से। ठीक है, आपको 10 लाख की ज़रूरत है, आपको 20 लाख की ज़रूरत है, आपको 30 लाख की ज़रूरत है, क्योंकि कम से कम ये कहते हैं जी हम 30 लाख रुपए तक कर्जा देते हैं। लेकिन जब बैंक में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, इनसे पूछा जाता है, तो ये कहते हैं ये कस्टमर की अपनी डिमांड होती है, आप अपनी डिमांड के मुताबिक जो है कर्जा ले सकते हैं। तो अपनी पॉलिसी के अंदर ये चेंजिंग करते रहते हैं। तो आप 10 लाख भी कर्जा ले सकते हैं, इसकी नीचे किस्तें भी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। आप 5 लाख भी कर्जा ले सकते हैं, जितने पैसों की ज़रूरत है आपको, आप उतना कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अलबरका बैंक का कहना है कि 80% जो अमाउंट है, 80% पैसे जो है वो अलबरका बैंक लगाएगा और कम से कम 20% पैसे जो है वो कस्टमर खुद लगाएगा। मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ, अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर खरीदने जा रहे हैं तो 80 लाख रुपया अलबरका बैंक आपको देगा, 20 लाख रुपया आपने डाउन पेमेंट की सूरत में खुद लगाना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, जो बंदा कर्जा ले रहा है घर बनाने या खरीदने के लिए, अगर वो सैलरी पर्सन है, तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखने वाला है, तो उसकी माहाना इनकम 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप भी कर्जा लेना चाहते हैं, तो आपकी माहाना इनकम 80,000 रुपये तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके फ़वाइद बयान किए हैं जी। जल्दी इनका जो प्रोसेसिंग टाइमिंग है जी वो बहुत कम है, और उसके बाद अफोर्डेबल मंथली पेमेंट आपकी होगी। इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें इन्होंने दी हैं बस अपनी मशहूरी के लिए, बाकी जो चीज़ें आपको बताने वाली थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं जी आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। नंबर 1 पे हमसे पूछा जा रहा है जी आप कौन हैं, सैलरी पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल में से हैं, कौन है आप? तो मैं कहता हूँ जी मैं सैलरी पर्सन बंदा हूँ और मैं भी अपना घर बनाना चाहता हूँ। नीचे मेरे से पूछा जा रहा है जो आप घर परचेज करना चाहते हैं उसकी कीमत कितनी? मैं कहता हूँ जी 5 लाख रुपए का घर है जो मैं खरीदना चाहता हूँ और मुझे 5 लाख रुपया कर्जा चाहिए। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है जी कम से कम 20% जो है आपने डाउन पेमेंट खुद जो है अदा करनी होगी।
تو آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں 70% تک، لیکن میں اس کو 20% رہنے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے سے کہا جا رہا جی کتنے سالوں کے لیے آپ یہ قرضہ لینا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی 20 سالوں کی ماہانہ قسطوں کے اوپر میں یہ قرضہ لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ البرکہ بینک سے آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنے سالوں میں چاہیں آپ قرضہ واپس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 20 سال آپ کے پاس موجود ہے، میں کہتا ہوں جی 20 سالوں کے اندر میں 5 لاکھ روپے جو قرضہ لے رہا ہوں اس کو واپس کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ میں نے کیلکولیشن کے اوپر جب کلک کیا، اس کی تفصیل میرے سامنے آ چکی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ ہمیں بتایا جا رہا جی جو ایسٹ آپ خریدنا چاہتے ہیں، جو گھر آپ خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے۔ فائنانسنگ جو بینک ادا کرے گا وہ 4 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ کی صورت میں کسٹمر خود ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی یہاں آ کے تفصیل آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، اگر آپ 20 لاکھ روپے قرضہ لینا چاہتے ہیں، 40 لاکھ یا 1 کروڑ، تو یہاں آ کے آپ ماہانہ قسط جو ہے اس کو نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں میں آپ کو چند ایک کاغذات بتا دیتا ہوں جو کہ ہر بینک جو ہے آپ کو کہتا ہے کہ جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہ کاغذات آپ کو ضروری ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ دوستوں اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو سیلری سلپ آپ کو چاہیے ہوگی، یوٹیلٹی بل کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، اگر آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے تو اس کے مکمل پراپرٹی کاغذات آپ کے پاس ہونے چاہیے، اگر آپ پلاٹ اور کنسٹرکشن دونوں کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو پھر رجسٹری جو ہے مکان کی وہ پوری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوستوں آپ سیلری پرسن ہیں تو سیلری سلپ اور جو امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ سے مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں کسی بھی بینک سے قرضہ لینے کے لیے، میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو تب بھی آپ کے لیے یہی کاغذات ہیں، یعنی اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس پروف آپ کو جمع کروانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ منتھلی انکم جو ہے اس کا پروف آپ کو جمع کروانا ہوگا، اور جہاں پہ اس وقت آپ کا بزنس ہے اس کے پراپرٹی ڈاکومنٹس بھی آپ سے مانگے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جس کام کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں اس کے پراپرٹی ڈاکومنٹس بھی آپ سے مانگے جائیں گے، جیسے میں نے سیلری پرسن کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو البرکہ بینک جو ہے ان کی کسی بھی آفیشیل برانچ میں آپ جا سکتے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا جی میں البیت ہوم فائنانس اسکیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں جو کہ گھر کے متعلق ہے۔ ان کو پہلے ہی پتہ ہوگا، جیسے ہی آپ نام لیں گے تو وہ آپ کو فارم دیں گے، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا۔ پر کرنے کے بعد دوستو آپ نے چند ایک ڈاکومنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اور مزید آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یہ ڈاکومنٹس آپ کے جو ہے درخواست کے ساتھ لگیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی درخواست کو جمع کروا دینا ہے البرکہ بینک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1 ہفتے کے ان کا ٹائم ہوتا ہے، 1 ہفتے کے اندر آپ کی درخواست کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر آپ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو آپ کو البرکہ بینک کی جانب سے گھر بنانے یا خریدنے کے لیے قرضہ مل سکتا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔